जहाँ एक कैप थी, उस कैप पे लिखा होता मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ। तो मैं एक्चुअली चिल्लाया कूद के, मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ है। तो वहाँ से ये नाम मिला। और 5-6-10 सालों से सोच रहे थे कि एडवेंचर जो मैं करता हूँ, जो बाइक चलाता हूँ, इतने अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। सो एक थॉट आ गया था कि कभी कुछ मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ अगर करने का, तो ये जब नाम मिल गया तो उस समय नाम आ गया था कि कभी भी करेंगे नाम यही रहेगा। मैंने कबीर सावंत को रेल कॉप बनाया। रेल कॉप चिजल्ड नहीं होते। वो एसी में रह के गोरे नहीं होते। वो 24 घंटे पोल्यूशन में रहते हैं और 1.5 इंच पोल्यूशन रहता है उनके फेस पे, क्योंकि वो सोते 4 बजे हैं, 3 घंटे सोते हैं, वड़ा पाव और उसी पर जीते। करेक्ट। मतलब अच्छा खाना भी खाते होंगे, बट लाइफ बहुत टफ है उनकी। मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ इस समय, मैं अमित साधु जैसा हूँ, मैं खुश हूँ। और किसी को मोटा लगता हूँ, नो प्रॉब्लम। किसी को अच्छा लगता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपने पिक्चर के टिकट नहीं लिए। करेक्ट। जहाँ मुझे बोलोगे कि यार ये एथलीट है, ये मोटा क्यों है, ये तो फौज में है तो ऐसा क्यों है, नहीं कर बोलोगे आप। देखिए, कोई कैरेक्टर पिक करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हर एक काम या हर एक कैरेक्टर को जो आप क्रिएट करते हैं एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है। इट्स अ वेरी वेरी क्लोज इंटीमेट एक्सपीरियंस। अच्छी बात ये है कि काम मिलते जा रहा है और काम करते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो। So hi Amit ji, welcome to our channel, and firstly we want to know why motorcycle saved your life. तो मोटरसाइकिल से पूछना पड़ेगा कि उसने क्यों किया ऐसे। हाय समीरा, हाय, नाइस टू डू दिस इंटरव्यू विद यू। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में एक हॉबी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ आपके लिए हो सकता है कथक, किसी के लिए हो सकता है पंछियों को खाना खिलाना या उनकी तस्वीरें लेना, कोई बोल सकता है स्केचिंग सेव माई लाइफ। तो आपकी कोई भी हॉबी है, आप मोटरसाइकिल्स को हटा के कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे लिए मोटरसाइकिल्स का जो संबंध रहा है बचपन से, वो बहुत पहले से शुरू हो गया। मैं बहुत छोटी उम्र से बाइक चला रहा हूँ, और उसकी वजह से जो मेरी पर्सनालिटी में या जिन जगहों पे मैं गया, जिन लोगों से मैं मिला, जो मेरी पर्सनालिटी पे, मेरी लाइफ में, मेरे व्यक्तिगत में जो उसका इफ़ेक्ट रहा, उसकी वजह से ये मुझे लगा कि ये बहुत एप्ट लाइन है। बहुत साल पहले मैं किसी एक दुकान में था विदेश में, जहाँ एक कैप थी, उस कैप पे लिखा होता मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ। तो मैं एक्चुअली चिल्लाया कूद के, मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ है। तो वहाँ से ये नाम मिला। और 5-6-10 सालों से सोच रहे थे कि एडवेंचर जो मैं करता हूँ, जो बाइक चलाता हूँ, इतने अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। सो एक थॉट आ गया था कि कभी कुछ मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ अगर करने का, तो ये जब नाम मिल गया तो उस समय नाम आ गया था कि कभी भी करेंगे नाम यही रहेगा। फिर गए, काफ़ी लोगों के पास गए, काय पूछे के बाद भी कुछ लोगों को समझाया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, शायद मैं समझा नहीं पा रहा था कि मैं चाहता क्या हूँ। सो देन वी टुक अ कॉल दैट अब हम खुद करेंगे। सो आई प्रोड्यूस दिस ऑन माई ओन एंड वी आर ऑन अ जर्नी, वी आर ऑन अ ट्रैक। वेल, ये कितने दिन की ट्रिप थी, कहाँ की ट्रिप थी, ये जानना चाहेंगे, बिकॉज आई हैव नॉट सीन योर एपिसोड, बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे मिला है। तो ये आपकी पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत हाइलाइट्स पॉइंट बता दीजिए। हाईलाइट तो मुश्किल है बताना, बट ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विद यू, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसे देखेंगे। श्योर आई विल। एंड कारण तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, अगर उसको देख के आपको खुशी मिलती है या स्माइल आती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ मेकिंग दिस। I started riding from Mumbai, and we went till Ladakh. We were there about, the whole trip I think is about 40 days. Okay. Of going to places, staying, coming back. And then we recorded, and we've put this out as 3 episodes. We are back on the road, I think, in July. Okay. We have a 45-day riding
एक्सप्लोरेशन, एंड बिकॉज दिस इज नॉट अ मूवी सो नथिंग इज प्लान्ड। मेरी एक बीच में शायद पिक्चर रिलीज हो रही तो मुझे वापस आना होगा, बट जब आऊँगा तो फिल्म में बोल दूंगा कि भाई लोगों मेरी एक पिक्चर आ रही है, प्रमोट करने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। दिस इज रियल, दिस इज नॉट यू नो, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट कि कोई बता रहा है हमें कहाँ उठना है, क्या दिखाना है। करेक्ट। सो वी जस्ट वांट दिस टू बी ऑथेंटिक, वी वांट दिस टू बी रियल एंड ऑफ कोर्स इंटीमेट, कि जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो स्पेशली ट्रैवल और इस तरह की चीज़ें देखना अच्छा पसंद करते हैं, और उनको एक रियल और बहुत ही ऑथेंटिक स्टोरी दिखा सकें। वेल अमित जी, ये जानना चाहेंगे यू नो आपकी ये जितने भी एपिसोड है ये जर्नी के, यहाँ पर आपकी पूरी रियल लाइफ कहीं ना कहीं सामने आएंगी, यू नो ट्रैवलिंग को लेकर, स्पेशली योर हॉबी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, आर्टिस्ट की बात करूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं बट यू नो अपनी चीज़ें रिवील नहीं करते हैं। और आपको कितना गट्स लगा यू नो ये चीज़ें रिवील करने के लिए? सो समीरा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा इतना खूबसूरत और कठिन सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। मैं आपको इसके दो जवाब देना चाहूँगा। पहला तो ये कि क्योंकि मैं भी इसी उपस्थिति में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगा। अब उसका कारण क्या था वो सब भूल जाते हैं, बट स्टार्टिंग में काय पोछे के बाद मैं एक तो रेडी नहीं था, मुझे इतना अटेंशन मिला, प्यार मिला, काम मिला, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई, वो जीवन है। तो मैं थोड़ा कश्मकश में था, जो मन में होता था नहीं बोलता था। प्राइड भी बहुत है, अंदर एक लड़ाका भी हूँ कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं रोऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को कुछ। तो वो पर्सनालिटी का एक पार्ट था। थोड़े बड़े हुए, अब मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा, मैं अपने आप से कंफर्टेबल होने लग गया। उसमें थोड़ा बहुत जो जिस तरह के मैंने रोल किए उनको थोड़ा श्रेय जाता है, जिन लोगों को मैंने इनकाउंटर किया उनको श्रेय जाता है, एडवेंचर को, मोटरसाइकिलिंग को, घूमने घामने को, उसको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। सो इस डॉक्यूमेंट्री से पहले आई थिंक मेरे अंदर वो कंफर्ट आ चुका था। ओके। एक वक्त था, मैं ज़रूर आपको ये शेयर करूँगा कि आपने इतना अद्भुत सवाल पूछा है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज अ टाइम में, क्योंकि उस एरा में आया मैं यहाँ पे, कि मैं खाना खाने के बाद जाके अपना पेट उठाता था और देखता था कि सिक्स पैक हो तो नहीं गया। जिसमें उस समय मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उनको बहुत बुरा लगता है, तुम मुझे पागल हो गया, क्यों करते हो ये। सो आज मैं देखता हूँ, उस वक्त तो मैं हंसता हूँ कि मैं क्या मतलब जिया ही नहीं, खाना नहीं खाता था, नहीं नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना। ऐसा भी नहीं कि अब मैं मतलब 1-1 किलो जलेबी रबड़ी खा रहा हूँ, बट अगर संडे है और 2 जलेबी आ गई तो मैं खा लूँगा, लाइफ जीनी है। और बट एक डर था, काम को लेकर बड़ा डर था। और उस समय लोग ऐसे कमेंट भी बहुत करते थे, और आप जब शार्प होते हो, यू आर वेरी शार्प, आप पतले हो गए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, यही सब बातें करते थे। एक वक्त आया, मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों से परे होना। इसलिए जब मैंने कबीर सावंत किया, मैंने कबीर सावंत को रेल कॉप बनाया। यू नो, रेल कॉप चिजल्ड नहीं होते, यू नो, वो एसी में रह के गोरे नहीं होते, यू नो, वो 24 घंटे पोल्यूशन में रहते हैं, और 1.5 इंच पोल्यूशन रहता है उनके फेस पे, क्योंकि वो सोते 4 बजे हैं, उठ 3 घंटे सोते हैं, वड़ा पाव और यू नो उसी पर जीते। करेक्ट। मतलब अच्छा खाना भी खाते होंगे, बट लाइफ बहुत टफ है उनकी। तो मैंने वहाँ से मुझे एक ताकत है, मैंने कहा मैं इस कैरेक्टर को रेल बनाऊंगा। ये तगड़ा दिखेगा, बट ये 6 पैक और पतला, मतलब वो ये मॉडल नहीं दिखेगा। वहाँ जो एक्सेप्टेंस मिली ऑडियंस की, मीडिया की, क्रिटिक्स की, हर सब की, दोस्तों की, क्या रेल था। वहाँ से मेरे में ताकत आई कि अब मेरे को रेल बनना है, रियल लाइफ में भी, और जो कैरेक्टर करूँगा उसको भी अपनी सच्चाई देनी है। और वो सामने वाले के लिए कम हो या ज़्यादा हो, वो एक रिजल्ट है, वो मेरे हाथ में नहीं है। सो मैं आप थोड़ा लंबा जवाब दे दिया, बिकॉज आपने मुझे ऐसा सवाल पूछा, तो आई वॉन्ट टू गिव यू ऑनेस्ट आंसर। एंड अगर मैं आपको छोटा आंसर देता तो इसका मीनिंग नहीं आता आपको। सो जब ये बाइक ट्रिप तक इस ऐसे टाइम पे पहुँचे कि अब रेल है, सो देयर इज अ शॉट इन द फिल्म जहाँ आपको लगेगा कि पेट वेट निकला हुआ है और मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, तो मुझसे इन्होंने पूछा ये हटा दे। मैंने क्यों, मेरा ये सबसे फेवरेट शॉट है। मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ इस समय, मैं अमित साधु जैसा हूँ, मैं खुश हूँ,
और किसी को मोटा लगता हूँ नो प्रॉब्लम, किसी को अच्छा लगता हूँ नो प्रॉब्लम। आपने पिक्चर के टिकट नहीं लिए, करेक्ट, जहाँ मुझे बोलोगे कि यार ये एथलीट है, ये मोटा क्यों है, ये तो फौज में है तो ऐसा क्यों है, नहीं कर बोलोगे आप। तो मैं कंफर्टेबल हूँ। सो मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल है, आई एम ग्लैड आपने मुझे पूछा। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेशन विद माई सेल्फ थ्रू द आंसर, यू नो। बट यू नो ऑल्सो अगर मैं बात करूँ इस जनरेशन में, ये टाइम वो आ गया यू नो जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज़ ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ बता रहे। बट टॉकिंग अबाउट मीडिया, अमित जी यू नो अगर मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा भी यू नो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दे, वहीं पर सेलिब्रिटीज़ थोड़े से वैसे हो जाते हैं लाइक क्यों मीडिया में यू नो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहा है, वही ब्लॉगिंग में आप हर चीज़ बता रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाई दिस इज द डिफरेंस? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी विल ऑलवेज बी लाइक दैट। बट इन माय केस समीना जी, मैं एक तो आपने देखा नहीं इसलिए मैं आपको मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार बताएं मुझे। बट जिन जिन लोगों ने देखा है, आपको सेलिब्रिटी नहीं देखेगा। एक तो मेरा आपने जो भी देखा है छोटा सा करियर 10 साल का, मैं सेलिब्रिटी की तरह कभी बिहेव ही नहीं किया। मैं जाता हूँ अपनी पिक्चर करता हूँ, आपको लगता है मैं सेलिब्रिटी, आपकी प्रॉब्लम, आपको लगता है मैं नहीं हूँ, आपकी प्रॉब्लम है। मैं बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि अपना पीस माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। मैं गुड्डू रंगीला एक पिक्चर कर रहा था, अरशद भाई ने मुझे उस समय कुछ चीज़ें बोली थी और मैं उस समय सोच रहा था मैं तो अभी भी दूसरी पिक्चर कर रहा हूँ, ये इतना क्या मुझे बोल रहे, इतना क्यों डरा रहे, क्यों बोल रहे। वो उसका निष्कर्ष यही उस बातचीत का कि नेचुरल रहना, नॉर्मल रहना, एक्टिंग करते रहना, यहाँ के गणित में मत फंसना। एंड मैं उनको आज याद करता हूँ कुछ चीज़ों की वजह से जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जो उन्होंने मुझे सीख दी थी, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने कहा था हमें सरल रखना चीज़ों को। नो प्रॉब्लम। नहीं किए है। बेस्ट अगर कैरेक्टर की बात करूँ आज तक का कौन सा रहा है और किससे क्या सीख सबसे ज़्यादा मिली है आपको? देखिए, कोई कैरेक्टर पिक करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हर एक काम या हर एक कैरेक्टर को जो आप क्रिएट करते हैं एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है। इट्स अ वेरी वेरी क्लोज इंटीमेट एक्सपीरियंस। अच्छी बात ये है कि काम मिलते जा रहा है और काम करते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो क्या बोलूं। Then to anyone best character? मेरे लिए तो बेस्ट कैरेक्टर तो लोग चूज करेंगे। But your favorite one? Not happened yet. My best is yet to come. Yet to come. Which one is your dream role or character? There is no dream role. The dream is just to give my best. The dream is to be authentic. The dream is to be genuinely genuine. ये सब चीज़ें बोलना बहुत आसान है। जब आप जीवन में चलते हैं लोगों के साथ, तो आपका हमारी हज़ार इमोशन उसके से लड़ते हुए इन सब चीज़ों पे काबू पाना, इन सब चीज़ों पे कंसिस्टेंसी पाना एक खुद ब खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और लड़ाई है। मेरा सारा जो समझ है वो यहाँ है। अभी पिक्चर अच्छी मिलेगी, काम मिलेगा, करेंगे, यू नो, एंड बट एवरीथिंग इज थ्रू सेल्फ। सो मेरा ड्रीम यही है कि सेल्फ को और बेहतर करना। खैर चलिए वापस से आते हैं आपकी एडवेंचरस जर्नी पर। व्हाई यू चोज ओनली लद्दाख, यू नो, आपकी ट्रिप के लिए? नहीं, एक्चुअली लद्दाख नहीं, मैं बॉम्बे से गया था। यस, मतलब फ्रॉम बॉम्बे टू लद्दाख, राइट? सो आपने क्योंकि लद्दाख के ऊपर चाइना है, उसके आगे जा नहीं सकते इसलिए लद्दाख में रुकना पड़ा। ओके। और क्योंकि लद्दाख टॉप है इंडिया का, वहां से पूरा करते हुए पूरा इंडिया देखेंगे। ओके, सो ये लोग कन्याकुमारी से कश्मीर जाते हैं, सुना ना आपने? मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। ओके, वेल लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं सारे फैंस और व्यूअर्स को यही बोलूँगा, पहले तो बहुत बहुत सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने साल से आपने मेरे साथ रहे हैं, मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और मुझे मौका दिया है कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, एक बेहतर एक्टर बन सकूं। इतना सब्र दिखाया है, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आप सबका बहुत आभारी रहूँगा। और इसी तरह खुद को प्यार करते रहें, दूसरों को प्यार करते रहें, कुदरत से जुड़े रहें और छोटों को प्यार दें, उनकी मदद करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। ये मैं अपने आप को खुद बोलता हूँ, यही आपको बोल रहा हूँ। थैंक यू।